हेलो दोस्तों, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर यूटी से बिलोंग करते हैं तो आप ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको राशन कार्ड वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरत है या फिर किसी अदर पर्पज़ के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है तो आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सब डिटेल में आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना और यहाँ पर सर्च बार में आकर आपने टाइप कर लेना है jansugam.jk.gov.in। ये आपने सर्च कर लेना है। उसके बाद आपके पास इस तरह से जनसुगम का जो होम पेज है वो ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर सिंपल आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे रजिस्टर पे बिल्कुल भी क्लिक ना करें। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन भी करने जा रहे हैं फिर भी आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक नहीं करना है, आपने सिंपल यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप पहली बार इस पोर्टल पे विजिट कर रहे हैं जनसुगम पे, तो आपको यहाँ पर एक न्यू यूज़र अकाउंट क्रिएट कर लेना। और अगर आपके पास ऑलरेडी यूज़र अकाउंट बना हुआ है तो आपने सिंपल यहाँ पे अपना यूज़र आईडी फिल करके साइन इन कर लेना। एक न्यू यूज़र अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपने न्यू यूज़र साइन अप फॉर मेरी पहचान, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने पहले अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट नेम में अपना नाम फिल कर लेना है। उसके बाद लास्ट नेम फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने एक यूज़र आईडी क्रिएट कर लेना है। यूज़र आईडी आप अपना नाम उसके साथ न्यूमेरिकल में 1 2 3 ऐसा कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आप अपना नाम उसके बाद @1 2 3 या ऐसे करके कुछ भी आप रख सकते हैं और वही सेम पासवर्ड आपने यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में फिल करना है। उसके बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपका एक न्यू यूज़र अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। बाद आपने यहाँ पे आ जाना है साइन इन टू एन एग्जिस्टिंग मेरी पहचान अकाउंट, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद अगर आप यूज़र नेम से साइन इन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने फर्स्ट यूज़र नेम फिल करना है। उसके बाद पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर लेना है। और अगर आप मोबाइल नंबर से साइन इन करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे कंसेंट पे क्लिक कर साइन इन कर लेना है। इनकेस अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपने यहाँ पे पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। एक ओटीपी आपके नंबर पे जाएगा, वो ओटीपी आपने फिल करना है, फिर भी आपका जो पोर्टल है वो साइन इन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप अपनी ईमेल आईडी या फिर आधार नंबर से साइन इन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने अदर के ऑप्शन में आकर यहाँ पे आपने अपनी मेल आईडी, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिल करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे आपने ओटीपी ऑन मोबाइल सेलेक्ट कर लेना और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास इस तरह से मेरी पहचान का पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपने सिंपल स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपने जम्मू एंड कश्मीर यूटी सर्विसेज पे क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जनसुगम पे क्लिक करके आपने एक्सेस नो पे क्लिक कर लेना है। एक न्यू टैब आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगी जहाँ पर सर्विसेज प्लस का पोर्टल जो है वो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर सेकंड ऑप्शन अप्लाई फॉर सर्विसेज, इस पर क्लिक करना है और व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर यूटी में जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज दी जा रही हैं इस जनसुगम पोर्टल के थ्रू, वो सभी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। आपने सिंपल यहाँ पे आ जाना है सर्च बार में और यहाँ पर आपने टाइप कर लेना है इनकम। उसके बाद यहाँ पर आपको 4 तरह की इनकम सर्टिफिकेटें मिल जाएंगी और यहाँ पर अगर आप रिवेन्यू डिपार्टमेंट से बनाना चाहते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ राशन कार्ड या फिर स्कॉलरशिप वगैरह पर्पज़ के लिए, तो आपने यहाँ पर थर्ड वाले को सिलेक्ट कर लेना है, एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट बाय तहसीलदार, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के थ्रू इशू की जाती है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से इसका पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने तहसील को सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक सेल्फ, दूसरा डिपेंडेंट। अगर आप खुद के लिए बनाना चाहते हैं यानी अगर आपको राशन कार्ड के पर्पज़ के लिए है तो वहाँ पर आप खुद के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपने सेल्फ सेलेक्ट कर लेना है। और इन केस अगर आपको स्कॉलरशिप वगैरह के लिए ज़रूरत है तो यहाँ पर आपने डिपेंडेंट सेलेक्ट कर लेना है। यानी अगर कोई मतलब स्टूडेंट वगैरह बनवा रहा है तो आपने सेकंड ऑप्शन डिपेंडेंट सेलेक्ट करना है, क्योंकि डिपेंडेंट में आपने नेम ऑफ एप्लीसेंट में उस स्टूडेंट, उस बच्चे का नाम फिल करना है और जो नेम ऑफ द पर्सन होम डिपेंडेंट, यहाँ पे उनके पेरेंट्स का नाम फिल करना है कि वो किस पे डिपेंड है। तो अगर आप राशन कार्ड के पर्पज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने सेल्फ सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीसेंट एज़ पर आधार आपने उनका नाम फिल कर लेना है। उसके बाद पेरेंटेज एज़ पर आधार आपने फिल कर लेनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ होगी। देन उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस आपने यहाँ पे फिल कर लेना है, जो उनके आधार पे एड्रेस होगा वही सेम एड्रेस आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद एनुअल इनकम आपने यहाँ पे फिल कर लेनी है, मिनिमम आप 72,000 से अबव ही रखें कि यहाँ पे जो आपने इनकम फिल करनी है वो एनुअल करनी है, यानी सालाना इनकम। अगर आपका एक बीपीएल राशन कार्ड है तो यहाँ पर आप 72,000 फिल कर लें, यानी अगर हम पर मंथ 6,000 लेके चलें तो यहाँ पे हमारा 72,000 हो जाता है। तो यहाँ पे आप अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड है तो आप यहाँ पे 72,000 फिल कर लें।
उसके बाद पर्पस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपने पर्पस फिल करना है कि आपको किस पर्पस के लिए इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। अगर आपको स्कॉलरशिप वगैरह के लिए रिक्वायर्ड है तो वो पर्पस आपने फिल करना है, और अगर आपको राशन कार्ड के लिए रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे अपने सिंपल राशन कार्ड वेरिफिकेशन फिल कर लेना है। और अगर आप खाली राशन कार्ड ही लिखेंगे तो वो भी चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। मोबाइल नंबर फिल करना जो है वो मैंडेटरी है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल आईडी फिल कर लेनी है। ईमेल आईडी पे जैसे ही आपकी इनकम सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाएगी, आपकी इनकम सर्टिफिकेट जो है वो मेल के द्वारा आ जाएगी। मोबाइल नंबर बिल्कुल आप एक्यूरेट फिल करिए, कहीं बार आपको जो है वो पटवारी वगैरह आपको कॉल करते हैं और आपसे कोई भी डिटेल वगैरह पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंसेंट फॉर रैपिड असेसमेंट सिस्टम। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब आपकी इनकम सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगी, क्या आप जो है अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शेयर करना चाहते हैं रैपिड असेसमेंट सिस्टम। यानी यहाँ पे जब आपकी इनकम सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगी तो जो आपने ईमेल आईडी और या फिर मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक लिंक आ जाएगा, और वहाँ पे आप जो है अपना फीडबैक दे सकते हैं। जो सर्विसेज आपको दी गई हैं उसके रिलेटेड आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। उसी के लिए यहाँ पे अगर आप यस पे क्लिक करोगे तो जब आपकी इनकम सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगी उसके बाद आपको एक लिंक आ जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप जो है फीडबैक अपनी दे सकते हो कि आपको जो सर्विस मिली है उसके रिगार्डिंग। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपने आई एग्री पे क्लिक कर लेना, और यहाँ पर आपने जो है कैप्चा को फिल कर लेना, जो ऊपर दिया गया हुआ है वही सेम आपने नीचे फिल कर लेना। उसके बाद आपने ड्राफ्ट पे क्लिक कर लेना। ड्राफ्ट पे क्लिक करने से आपकी एप्लीकेशन जो है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने सिंपल सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से एप्लीकेशन का जो प्रीव्यू है वो ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी डिटेल दोबारा से रीचेक कर लें। अगर आपको कहीं से भी कुछ भी गलत लगे तो आपने यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके दोबारा से एडिट कर लेना। अगर बिल्कुल एक्यूरेट लगे तो सिंपल आपने यहाँ पे अटैच अनेक्सर पे क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर आपने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर चूज़ फाइल पे क्लिक करके उनका आधार कार्ड जो बोथ साइड है वो अपलोड कर लेना। उसके बाद एड्रेस प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट में आपने यहाँ पर फिर से आधार कार्ड सेलेक्ट करना और बोथ साइड आधार कार्ड जो वो अपलोड कर देना। इन केस अगर आप स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपने यहाँ पे डिपेंडेंट में जिस भी स्टूडेंट की आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उनके फादर का आधार अपलोड करना है, और जहाँ पे एप्लीकेंट है वहाँ पे उस स्टूडेंट का आधार अपलोड करना है। और अगर आप राशन कार्ड वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए यानी सेल्फ से बना रहे हैं तो फिर आपने सिंपल यहाँ पे एप्लीकेंट में जो है उनका आधार कार्ड अपलोड कर देना है। उसके बाद राशन कार्ड में आपने यहाँ पर राशन कार्ड सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर राशन कार्ड की जो ई टिकट है वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। और अगर आप किसी और अगर आप किसी एम्प्लॉय वगैरह की इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सैलरी सर्टिफिकेट नीड है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे सैलरी सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, वो मैंडेटरी है। यहाँ पे आपने सैलरी सर्टिफिकेट सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अगर वो एज अ फार्मर है तो फिर आपको सैलरी सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको आधार कार्ड और राशन कार्ड ही अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सेव अनेक्सर पर क्लिक कर लेना है। सेव अनेक्सर पर क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से एप्लीकेशन की डिटेल ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पर आप एक बार फिर से टोटल डिटेल चेक कर लें, दोबारा से रीचेक कर लें, और जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो भी आप यहाँ से दोबारा से चेक कर लें। अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट लगे तो यहाँ पर आपने मेक पेमेंट पे क्लिक करके 20 रुपीज़ जो है वो आप ऑनलाइन पेमेंट कर देनी है, जो कि आप यूपीआई या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग वगैरह से किसी भी मोड से आप जो है वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होकर के आ जाएगी। ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है आप प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे दें, या अगर आपने खुद अप्लाई किए तो इसे आप अपने फ़ोन में सेव कर लें। उसके बाद जब भी आपको ये ट्रैक करना हो तो यहाँ पर जो आपके पास एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है इसको आपने कॉपी कर लेना है। यानी अगर आपने इसका स्टेटस ट्रैक करना है तो आपने यहाँ पर व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट और ट्रैक एप्लीकेंट स्टेटस, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो कॉपी किया वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर आपने गेट डेटा पे क्लिक कर लेना है। गेट डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन का करंट स्टेटस है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपकी इनकम सर्टिफिकेट जो वो अप्रूव हो जाती है तो यहाँ पे करंट स्टेटस में आपको डिलीवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे उस पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें कितने स्टेप में आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो जाती है। फर्स्ट स्टेप है जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो, उसके बाद तहसीलदार के पास जाती है, तहसीलदार जो फॉरवर्ड करता है डीलिंग असिस्टेंट की तरफ, डीलिंग असिस्टेंट फॉरवर्ड करता है नायब तहसीलदार की तरफ, और नायब तहसीलदार वेरिफिकेशन करके पटवारी की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, और पटवारी जो है वो आपकी रिपोर्ट अपलोड करते हैं। उसके बाद वो फॉरवर्ड कर देते हैं नायब तहसीलदार की तरफ, और नायब तहसीलदार रिपोर्ट अपलोड करते हैं, वो फॉरवर्ड कर देते हैं तहसीलदार यानी इशूइंग अथॉरिटी की तरफ। उसके बाद वहाँ से आपकी इनकम सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाती है। टोटल प्रोसेस में जो है विदिन 14 डेज में आपकी जो है इनकम सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाती है। उसके बाद आपने सिंपल इनकम सर्टिफिकेट पे क्लिक कर लेना और आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपकी इनकम सर्टिफिकेट किसी और ने अप्लाई किया
तो उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिंपल jansukam.jk.gov.in इस पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद इस साइट का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपने जो है एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ सबमिशन वो फिल कर लेनी है। उसके बाद एक OTP चला जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो OTP आपने फिल कर लेना और यहाँ पर भी आप अपनी इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।